गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित अपना अगला पाठ पढ़ेंगे जो है गीत। यह उनकी एक रचना है। आइए इसको पढ़ते हैं। चिर सजग आंखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। आपको बता दूं, महादेवी वर्मा जी ने यहाँ पर अपने साधना पथ में तनिक भी आलस्य नहीं आने देना चाहती हैं। वे अपने प्राणों को संबोधित करते हुए यहाँ पर यह बातें कह रही हैं। अब आइए देख ले पहले इसके कुछ कठिन शब्द। उन्नीदी माने होता है अलसाई, व्यस्त माने होता है अव्यवस्थित, वेश बाना माने होता है वेश, हिमगिरी यानी हिमालय पर्वत, कंप माने कांपना, व्योम माने आकाश, तिमिर माने अंधेरा। आइए अब देख लेते हैं इसका अर्थ। हे प्राण, महादेवी वर्मा जी अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे प्राण, निरंतर जागरूक रहने वाली आज आलस्य युक्त आंखें तुम्हारी क्यों है? तुम्हारा वेश अस्त व्यस्त क्यों है? यह समय अलसाने का नहीं है। आलस्य और प्रमाद को छोड़कर अब तुम जाग जाओ। क्यों? क्योंकि तुमको बहुत दूर जाना है। आगे देखिए, चाहे आज स्थिर हिमालय कंपित हो जाए, यानी उसमें कंपन उत्पन्न हो जाए, या फिर आकाश से प्रलय की वर्षा होने लगे, अर्थात और या फिर घोर अंधकार प्रकाश को निगल जाए। आज भी आलोक है ना, तो आज आलोक यानी प्रकाश। आज चाहे आलोक यानी कि प्रकाश को अंधकार निगल जाए, चाहे चमकती और कड़कती हुई बिजली में से तूफान बोलने लगे, तुम्हें उस विनाश बेला में भी अपने चिन्हों को छोड़ते जाना है और अपने साधना के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते जाना है। वह बताती कि इनमें से कोई भी परेशानी आपके सामने आए, तुमको रुकना नहीं है और अपने कार्य के, अपने साधना के पथ पर आगे बढ़ते जाना है। अब आगे देखिए, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधु की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। अब यहाँ पर कवियत्री सौंदर्य और प्रणय पाशों से मुक्त होकर कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा दे रही है और आगे कह रही है। क्रंदन माने देख लीजिए क्या होता है। क्रंदन माने होता है रोना और मधुप माने होता है भंवरा। देखिए, हे कर्तव्य के पथ पर अग्रसर होने वाले धर्मवीर, क्या मोम की तरह कोमल प्रेयसी के यानी प्रेमिका के भुजपाश यानी उसके आलिंगन तुम्हें यहीं पर बांध लेंगे? क्या तुम्हें वह आगे नहीं बढ़ पाओगे उनकी वजह से? क्या रंगीन तितलियों के पंख के सौंदर्य में डूबकर तुम अपना कर्तव्य पथ यानी जो तुम्हारा रास्ता है वह तुम भूल जाओगे? प्रश्न कर कर वो बोल रही है कि ऐसा आपको नहीं करना है ना। और वो आगे बोलती हैं कि क्या भौरों की मधुर गुंजार के आगे दुख और पीड़ा से क्षुब्ध विष का जो करुण क्रंदन है वह तुम सुन पाओगे? क्या तुम फूलों पर पंखुड़ियों पर पड़े ओस के जो सौंदर्य, ओस के कणों के का जो सौंदर्य है वह इतना भाव विभोर होगा कि तुम्हारा जो सारा अस्तित्व है वही समाप्त हो जाएगा? नहीं नहीं, तुम कदापित ऐसा नहीं करना। तुम अपनी छाया तक सीमित मत रहना, अर्थात जो तुम्हारा व्यक्तिगत सुख है उसको जो है केवल वहां तक सीमित रहना। अपने स्वार्थ को कारागार में बंद मत कर लेना।
कहने मतलब कि तुम स्वार्थी मत बन जाना, तुम्हारा बहुत ऊंचा आदर्श है, तुम सजग हो जाओ, तुम्हें अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ने जाना है। यानी चाहे प्रेमिका के बंधन तुम्हें रोके, चाहे तितलियों की रंगीन दुनिया तुम्हें वहां रोके, चाहे भंवरों की मधुर गुंजार तुम्हें अपने रोके, लेकिन तुम्हें इनमें से किसी को भी देखकर उस पर जो है लालायित नहीं होना है, वहां पर आकर्षित नहीं होना है। तुम्हें क्या करना है, अपने पथ पर आगे बढ़ते जाना है। आगे देखिए, वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो घलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। अमरता सुख चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। अब यहाँ पर फिर से वह अपने जो प्राण थे उसको दो देवपुत्र मानती है और अपने देवपुत्र मानकर उसे साहस न छोड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। उससे बोलती है तुम्हें साहसी ही बनना है, ऐसा लेखिका कह रही हैं। वज्र माने देख लीजिए क्या होता है, कठोर, और सुधा माने होता है अमृत। हे प्राण, वह संबोधित करती है अपने प्राणों को कि हे प्राण, क्या किसी के दो बूंद आंसुओं से तेरा हृदय पत्थर जैसा कठोर हो गया है? अपने जीवन के अमृत को देकर बदले में यह मोह माया की मदिरा तू कहाँ से ले आया? क्या मलय अनिल को सिर के नीचे लगाकर आंधी सो गई है? अर्थात कहने का ये मतलब कि संसार के समस्त अभिशाप आज तुम्हारे पास नींद बनकर आ गए हैं। हे देवपुत्र, क्या तुम अपने हृदय में मृत्यु को बसाना चाहते हो? यह उचित नहीं है। उठो और अपने कर्तव्य पथ पर तत्परता से आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है। तुम्हें इन सभी बाधाओं से खुद को निकालते हुए, इन सभी बंधनों को तोड़ते हुए निरंतर आगे बढ़ते जाना है। आगे देखिए, कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। अब इसको देख लेते हैं। ठंडी सांस अर्थात दुख भरी सांस, और जलती कहानी का मतलब होता है कष्टों की कहानी। अब यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने अतीत का चिंतन छोड़कर वर्तमान को संवारने का उद्बोधन किया है और वह कहती हैं कि तुम अपनी अतीत की गाथाओं को ठंडी सांस में मत दोहराओ, अर्थात अतीत के प्रति निराश ना हो, उसे उस जलती हुई कहानी को भूल जाओ, यानी उस कष्टमय जीवन को भूल जाओ। क्यों? क्योंकि वह समाप्ति की ओर है। विगत सुखद स्मृतियों को रोक रोक कर कहना पौरुष की कहानी नहीं है। आंखों का आंसू तभी शोभा देता है जब हृदय में कुछ कर सकने की ललक हो, यानी इच्छा हो। महत्वाकांक्षा की आग हमेशा दहकती हो। यदि तुम ऐसा करोगे तो पतंगे जैसे अपने जीवन को, पतंगे जैसे पतंगे का जीवन होता है, अपने जीवन को दीपक पर न्यौछावर करके राख बन जाते हैं। वे दीपक के लिए अमर निशान छोड़ जाते हैं। फूलों की सैया पर सभी सुख में सोते हैं, किंतु तुम्हें इस जीवन के अंगारों की सैया पर मधुर कामनाओं की कलियों को बिछाना है, अर्थात अपनी सारी जो तुम्हारी इच्छाएं हैं उन्हें न्यौछावर करना है। अतः आलस्य छोड़ो और जीवन पथ पर आगे बढ़ते जाओ, उठो, है ना। यहाँ पर वो फिर से यही बातें कह रही हैं कि तुम्हें जो है किसी भी तरह का सुख अपनाना नहीं है, उन सभी सुखों को न्यौछावर करते जाना है और अपने साधना पथ पर आगे बढ़ते जाना है।
ये जो गीत उनकी रचना है ये सांध्य गीत मूल रचना से लिया गया है। तो आप संदर्भ में ये बताएंगे कि उनकी यह कौन सी रचना है। यानी महादेवी वर्मा जी की सांध्य गीत नामक जो मूल रचना थी उसके एक शीर्षक गीत से लिया गया था। अब हम आगे पढ़ते हैं। यह उनका अगला गीत है जो कि दीप शिखा से लिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमाबन आज कज्जल, अश्रुओं में रिमझिमा ले यह घिराघन, और होंगे नयन सूखे तिल बुझे और पलक रूखे, आद्र चितवन में यहाँ शत विधुतों में दीप खेला। अमा माने होता है अमावस्या, और कंजल अश्रु मतलब होता है काजल युक्त आंसू, यानी ऐसे आंसू जिसमें काजलों की काली जो काला रंग है वह दिख रहा हो, और आर्द्र माने होता है गीला। तो आगे हम देखते हैं। इस पद्यांश में महादेवी वर्मा जी अपने लक्ष्य पर निरंतर सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ते रहने के लिए बात कह रही हैं। कवित्री कहती हैं कि साधना पथ हमारा अपरिचित हुआ तो क्या हुआ, कोई जरूरत नहीं है। यानी अगर हम अकेले ही जा रहे हैं तो किसी साथ की जरूरत नहीं, हम अकेले भी चल सकते हैं, क्योंकि हर साधक का जो मार्ग होता है वो अलग अलग होता है, जिस पर किसी भी दूसरे का अनुभव काम नहीं आता, उस पर तुझे अकेले ही चलना पड़ेगा। तो इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। चाहे विघ्न बाधाओं का अंधकार अमावस्या की रात्रि बनकर तुझे घेर ले, विपत्तियों के घने मेघ यानी बादल तुझे घेर कर मेरे नेत्रों से काजल मिश्रित अश्रु वर्षा करा दे, यानी मुझे अत्यधिक रुला दें, फिर भी पथ पर आगे बढ़ने से वे मुझे रोक नहीं सकते। आगे कह रहे हैं, वे कोई दूसरे ही नेत्र होंगे जो संकटों को सहते सहते सूख जाते हैं। तिल अपनी चमक खो देता है, यानी आंखें अपनी चमक खो देते हैं, वह पलकें जो होती हैं वह रूखी सूखी सी हो जाती हैं। मैं उनमें से नहीं जो विघ्न और बाधाओं के आने से घबरा जाएं। मेरे साधना रूपी दीपक ने तो घरघोर वर्षा और कौंधती बिजलियों के बीच में निरंतर प्रज्वलित यानी जलते हुए रहना सीखा है, और मेरे नेत्र प्रियतम के प्रेम से सदा सिक्त और कांति युक्त रहना जानते हैं। यानी वह अपने साधक को प्रेमी का रूप देती है, बताती है उनसे मिलने के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं। अब आगे देखिए, अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे, दुख वृत्ति निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। दूसरी होगी यहीं पर, अब इसको देख लेते हैं। निर्माण उन्मद माने होता है निर्माण करने की इच्छा से मस्त। अंक संस्कृति मतलब होता है संसार की गोद। अंक माने गोद होता है, तो संसार की गोद। अब यहाँ पर देखिए कि प्रिय पथ के अपरिचित और अनेक प्रकार के कष्टों से भरा होने पर भी निरंतर आगे रहने के लिए जो दृढ़ संकल्प लेकर चलने वाली महादेवी वर्मा जी हैं, उनका क्या कहना है। वो कहती हैं कि जो हार मानकर तथा भवित्री कहती हैं कि जो हार मानकर तथा मार्ग के कांटों को अपने सारे संकल्प समर्पित करके, शूल माने कांटा होता है, संकल्प को समर्पित करके निराश होकर लौट आते हैं, वे कोई और ही चरण होंगे। यानी वो ऐसा नहीं करने वाले, मेरे चरण ऐसे नहीं है, ऐसा वो बोलती है कि मेरे ऐसे चरण नहीं है जो
कांटों से डरकर वापस अपने रास्ते पर लौट आए। मेरे चरणों ने तो दुख सहने का व्रत धारण किया है। मेरे चरण नव निर्माण करने की इच्छा के कारण मस्ती से भरे हुए हैं। वे स्वयं को अमर मानकर प्रिय पथ को निरंतर नाप रहे हैं, अर्थात उसकी ओर बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण दूरियां जो है वो घटती, यानी सफलता से जो उनकी दूरी है वह घटती जा रही है। आगे कह रही हैं कि मेरे चरण तो ऐसे हैं कि वे अपनी दृढ़ता से संसार की गोदी में छाए हुए अंधकार को भी सुनहले प्रकाश में परिणित कर देंगे। तिमिर स्वर्ण बेला अर्थात उसे सुनहले प्रकाश में परिणित अर्थात बदल देंगे। अब आगे देखिए, दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूली में खोई निशानी। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला। अब यहाँ तक देख लेते हैं। विस्मित माने होता है आश्चर्यजनक और हाट माने होता है बाजार। इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी साधना पथ पर अपने पग चिन्हों को न छोड़ पाने वाले जीवन को व्यर्थ बताती हैं और उन्हें कुछ प्रेरित करने के लिए ऐसा कहती हैं जिससे साधक के मन में ज्वाला भटक जाए, मतलब उनके अंदर जो वो अपने रास्ते से न भटके और उनके अंदर ज्वाला भड़क जाए। अब वो कहती हैं कि वह कोई दूसरी कहानी होगी जिसमें गंतव्य अर्थात जहां उन्हें जाना है उस स्थान को प्राप्त किए बिना नायक के स्वर शांत हो जाएं और उसके पग चिन्हों को समय की धूली मिटा दे। मेरी कहानी उसके विपरीत है। मेरे साधना का स्वर तब तक शांत नहीं होगा जब तक मैं अपने गंतव्य परमात्मा को प्राप्त न कर लूं। साधना के उस कठोर पथ पर मेरा गमन भी अनजाना नहीं होगा। मैं अपनी दृढ़ निश्चयी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा उस पथ पर ऐसे पग चिन्ह बना जाऊंगी जिसको समय की धूली यानी समय की धूल भी उसे मिटा नहीं सकेगी। अपने प्रियतम परमात्मा पर मर मिटने के मेरे पवित्र दृढ़ संकल्प को देखकर आज प्रलय भी आश्चर्यचकित हो रहा है और इसकी वजह से साधक को इसके पथ पर विचलित कर पाना उसके लिए संभव नहीं है। मैं अपने प्रियतम को प्राप्त करने के लिए अपना आंसू रूपी जो मोती है वह खजाना यानी आंसू रूपी मोतियों का जो खजाना है उसे लुटाने के लिए एक हाट अर्थात बाजार लगाती हूँ। मेरे आंसू रूपी मोतियों के उस मेले की चमक दूसरी साधकों के मन में मेरे जैसे ही दृढ़ निश्चय की चिंगारियां भड़का देंगे, जिससे वे भी अविचल यानी बिना रुके अपने साधना के मार्ग पर अग्रसर हो अपने गंतव्य को सरलता से प्राप्त कर सकेंगे। वो बताती हैं कि हमें साधना के पथ पर आगे बढ़ते जाना है। इस बात को वह बताने के लिए अपने आप का भी उदाहरण देती है कि मैं कुछ इस तरह से कार्य करूंगी कि मैं तो उस पथ पर आगे बढ़ ही रही हूँ, साथ में जो अन्य साधक हैं वह भी रुके नहीं रहेंगे, वह भी निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। अब आगे देख लीजिए, हाथ का मधु दूत भेजो, रोष की भ्रू भंगिमा पतझार को चाहे सहेजो, ले मिलेगा उर अचंचल वेदना जल स्वप्न शतदल, जान लो वह मिलन एकाकी विरह में है धुकेला, पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। अब हास का मधु दूत इसका मतलब होता है मुस्कान रूपी मधुर दूत। भ्रू भंगिमा का मतलब होता है भावों की वक्रता। सहेजो का मतलब होता है एकत्रित करो। अब यहाँ पर महादेवी जी कह रही है वह
अपने प्रिय के मिलने का जो दृढ़ संकल्प है उसका पूरा यहाँ पर वर्णन करती हैं और उस वर्णन को करते हुए कहती हैं कि हे प्रियतम, मुझे चाहे तुम मुस्कान का मधुर दूत भेजकर अपनी ओर आकर्षित करो, चाहे अपनी भावों की वक्रता से मुझ पर क्रोध प्रकट करते हुए पतझड़ को एकत्रित कर लो, अर्थात चाहे तुम प्रसन्न हो जाओ और चाहे अप्रसन्न रहो, किंतु मेरा अडिग हृदय वेदना का जल और स्वप्नों का कमल पुष्प लिए तुम्हारी सेवा में निरंतर उपस्थित रहेगा। मैं तुमसे अवश्य मिलूंगी। विरह की स्थिति में मैं ही स्वयं तुझको विरह की स्थिति में ही मैं स्वयं को तुमसे अलग अनुभव करती हूँ। मिलन के क्षणों में तो मैं इतनी तन्मय हो जाती हूँ कि मुझे तुमसे भिन्न अपनी सत्ता का अनुभव ही नहीं होता और इस प्रकार मैं एकाकिनी बन जाती हूँ। यद्यपि मेरा साधना पथ अपरिचित है, मेरे प्राणों का जो पथिक है वह अकेला है, फिर भी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मुझे यह दृढ़ विश्वास है कि एक न एक दिन मैं अपने प्रियतम को अवश्य पालूंगी, अर्थात अपने साधना के पथ पर चलते हुए मैं सफल जरूर हो जाऊंगी। इस तरह की बात वह कह रही हैं। अब आगे देखते हैं कि बदली स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरी मछली, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नव रंग बुनते दुकुल, छाया मन में मलय बयार पली, मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर चिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली, पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधी मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी आज मिट चली, उमड़ी कल थी मिट आज चली। यह जो गीत है, तीसरा गीत, वह सांध्य गीत से लिया गया है। आइए अब इसका अर्थ देखते हैं। स्पंदन माने होता है स्फुरण हृदय, अर्थात अंगों का धीरे धीरे कांपना, और निस्पंद माने होता है स्थिर। अब इस गीत में महादेवी वर्मा जी ने अपने आंतरिक वेदनाओं को व्यक्त करते हुए अपना अत्यंत ही मर्म स्पर्शी यानी दिल को छू लेने वाला परिचय प्रस्तुत किया है। वह कहती हैं, मैं वह बादल हूँ जिसमें दुख के आंसुओं का जल भरा हुआ है, मेरा और मेरे हृदय की धड़कन में चिर शाश्वत यानी हमेशा से मौन छुपा हुआ है, मेरे रोने में आहत संसार की संपूर्ण मुस्कान छुपी हुई है, मेरी आंखों में आशाओं के दीपक बराबर जला करते हैं, जबकि पलकों में वेदनाओं के आंसुओं की निर्झरिणी बहा करती है। मेरे जीवन गति के पग पग से आनंद से भरे हुए संगीत मुखरित हो रहे हैं, हमारी श्वासों में स्वप्नों की सुगंध आती है, मेरे मस्तिष्क रूपी आकाश की कल्पना में कल्पना रूपी रेशमी वस्त्र नित्य नए नए रूप में बुने जाते हैं, मेरी छाया में मलयज वायु पला करती है, मैं वह नीर भरी दुख की बदली हूँ
जो क्षितिज की भौहों पर उदास होकर घिरती हूँ और चिंता रूपी जल के बोझ से बराबर लदी रहती हूँ, किंतु विश्व की रौंदी हुई आशाओं के धूल के कगारों पर उन्हें जीवन दान देने के लिए जल बनकर बरसती हूँ और उनमें नवजीवन का अंकुर बनकर प्रकट होती हूँ। अब वो आगे कह रही हैं, मेरे आगमन रास्ते को धूमिल नहीं कर सकता, न मेरा जाना ही स्मृति स्वरूप है, कोई पद चिन्ह छोड़ जाता है। यद्यपि मेरी पीड़ा की यह कहानी बहुत लंबी है, फिर भी मेरे आगमन की सूचना मात्र से विश्व का जो सुख है, विश्व में जो सुख है, उसमें सिहरन पैदा हो जाती है और संसार प्रसन्न हो जाता है। इस विस्तृत संसार रूपी आकाश में जहाँ मैं उड़ाने भरती हूँ, कोई ऐसा कोना नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं। इस संसार में मेरी ऐसी दयनीय स्थिति है कि संसार भर को ढकने वाले आकाश में मेरे लिए कोई अपना स्थान नहीं है। आगे वह कह रहे हैं कि यदि मेरे जीवन की यही कहानी है और यही मेरा परिचय है, कल तक मैं आकाश में छाई हुई थी और आज बरसकर समाप्त हो गई हूँ। इस तरह से वह अपना परिचय देती हैं और बताती हैं कि उनका जीवन कितना मार्मिक है, कितना दयनीय है। तो इस तरह से हमने महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित उनकी मूल रचनाओं से लिए गए अलग-अलग 3 गीतों को पढ़ा। अब आपको इनका घर पर अभ्यास करना है और फिर से पढ़ना है। धन्यवाद।